हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मनीषा और मैं स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल मनी ट्री विद मनीषा पे। सबसे पहले निफ्टी प्रेडिक्शन, आज की मार्केट क्लोजिंग क्या कहती है और क्या आज के मार्केट सेल आउट के बाद में डरने की ज़रूरत है, तो उसी का ध्यान रखते हुए सबसे पहले मैं बात करूंगी। 25,200 पे निफ्टी बंद हुआ है और जो लास्ट 6 मंथ का जो रेजिस्टेंस फेस कर रहा था निफ्टी 25,000, वो वर्तमान जो चार्ट्स बन रहे हैं ना, वर्तमान चार्ट्स पे वो मुझे तो सपोर्ट बनते हुए दिख रहा है। लेकिन फिलहाल अभी किसी तरह की ट्रेडिंग के लिए ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी, लेकिन मुझे पूरा लगता है कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट निफ्टी का वो आपको 25,000 के आसपास कहीं ना कहीं बनते हुए दिखेगा। चलते हैं एनालिस्ट का क्या कहना है। निफ्टी प्रेडिक्शन टुडे, एक्सपर्ट सेज हार्मोनिक पैटर्न सिग्नल, एक पैटर्न बन रहा है, पोटेंशियल रिवर्सल, चेक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो ये कहते हैं कि लगभग 24,900 के आसपास निफ्टी को एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और लगभग 25,300 और 25,400 के बीच निफ्टी को फिलहाल एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस झेलना पड़ सकता है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी निफ्टी प्रेडिक्शन के साथ ही। अब बारी है आज की इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइंस की, और सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइन बनाई है डिक्सॉन टेक्नोलॉजी। लास्ट ईयर 2023 और 24 में बहुत ही शानदार रिटर्न्स डिक्सॉन टेक्नोलॉजी ने दिए हैं और बहुत ही अच्छी अपने सेक्टर की एक बहुत अच्छी प्लेयर है और मल्टी बैगर रिटर्न ऑलमोस्ट डिक्सॉन ने दिया। और अब डिक्सॉन टेक्नोलॉजी का शेयर आज की डेट में ही 4% राइज किया है, क्योंकि CLSA नोमुरा टर्न बुलिश ऑन न्यू एक्विजिशन एंड JV, इन्होंने एक जॉइंट वेंचर साइन किया है, जिसकी वजह से आज की डेट में डिक्सॉन टेक्नोलॉजी जैसा शेयर 4% से ज़्यादा से ग्रोथ किया है। तो इस तरह की न्यूज़ जब भी किसी स्टॉक में आए, और स्टॉक इतना बड़ा स्टॉक अगर 4% की ग्रोथ करता है ना, दैट मीन्स वो एक सिग्नल होता है कोई बड़ा प्लेयर उस स्टॉक में आया है। अगर आप डिक्सॉन टेक्नोलॉजी में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आप इसमें बने रह सकते हैं। और ये न्यूज़ मैं सिर्फ आपको न्यूज़ का इम्पैक्ट बता रही हूँ। डिक्सॉन टेक्नोलॉजी में मैं फ़िलहाल इन्वेस्टेड नहीं हूँ, लेकिन येस, अगर डिक्सॉन टेक्नोलॉजी में इस तरह की कोई न्यूज़ आती है ना, तो वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए एक अच्छी गुड न्यूज़ जैसी होगी। और यहाँ पे आपको छोटे मोटे ट्रेड्स भी होते हुए दिखाई देंगे। हालांकि किसी भी तरह की बाइंग और सेलिंग की रिकमेंडेशन आपको मेरी न्यूज़ को नहीं समझना है। चलते हैं HDFC लाइफ के शेयर पे। HDFC लाइफ का शेयर गेन किया है क्योंकि इनके रिजल्ट बहुत अच्छे रहे हैं। किसी भी कंपनी का रिजल्ट के बाद छोटा मोटा गेन करना अच्छी बात होती है, और इनफैक्ट HDFC लाइफ की तो रिजल्ट अच्छे आए हैं, तो HDFC लाइफ के लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए ये स्टॉक की ये न्यूज़ अच्छी है। HDB फाइनेंशियल सर्विसेज की तरफ चलते हैं। इसके शेयर में आपको 2% का टूटते हुए शेयर दिखाई दिया, और उसका रीज़न रहा है कि इनका Q1 का जो रिजल्ट आया ना, वो नेट नेगेटिव आया है। इनके नेट प्रॉफिट्स कम हुए हैं, इस वजह से इस शेयर में गिरावट देखी गई है। तो उसका रीज़न आप देख लो कि एक तो अभी लेटेस्ट IPO आया है, और IPO के बाद एक तो वैसे ही शेयर में काफ़ी सारे ट्रेडर्स घुसे हुए हैं, और उसके बाद इस तरह की जो बैड न्यूज़ आती है ना, वो शेयर को थोड़ा और ज़्यादा गिराने में भी सक्षम होती है। चलते हैं PVR आइनॉक्स की तरफ। PVR आइनॉक्स का शेयर रेड में बंद हुआ। उसका रीज़न है कि कर्नाटका गवर्नमेंट ने प्रपोज किया है कि टिकट फेयर अब 200 रुपये तक इनको करना पड़ेगा। 200 रुपये से ज़्यादा का टिकट ये नहीं ले सकते। ये PVR आइनॉक्स स्टॉक के लिए अच्छी बात नहीं है। आपको यहाँ पे ट्रेड होते हुए दिखेगा, और स्टॉक आपको इस न्यूज़ के बाद गिरता हुआ दिखाई दिया। जाइडस लाइफ साइंस का शेयर गेन किया क्योंकि इन्हें फाइनल US FDA का अप्रूवल मिला है सेलकॉक्सिब कैप्सूल के लिए। तो आप देखो, इस तरह की न्यूज़ एक फार्मा सेक्टर के लिए अच्छी गुड न्यूज़ की तरह साबित होगी। आपको शेयर में यहाँ हलचल देखने को मिल सकती है। प्लस हेल्थ सर्विसेज शेयर गेन 2% डिस्पाइट स्टोर सस्पेंशन ऑर्डर्स। तो मेड प्लस अपने सेक्टर की बहुत अच्छी प्लेयर है, और ऐसे में आप देखो कि पहचान आप इस तरह से कर सकते हो कि स्टोर सस्पेंशन ऑर्डर के बाद भी शेयर आपको बढ़ते हुए दिखाई दिया। मतलब स्टोर सस्पेंशन का ऑर्डर स्टॉक को गिराने और हिलाने में सक्षम नहीं था। तो ये सब लॉन्ग टर्म के स्टॉक्स हैं। अगर आप इनमें लॉन्ग टर्म पोजीशन बना के रखते हैं, अपना फंडामेंटल और टेक्निकल करने के बाद में आपको बनाना है। आपको किसी भी तरह की बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन इन स्टॉक्स में नहीं समझनी है। इसी के साथ चलते हैं अपने बिजनेस स्टैंडर्ड न्यूज़ एनालिसिस की तरफ। फ्रंट पेज पे सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, महंगाई में नरमी से दर कटौती की बड़ी गुंजाइश। अभी हाल ही में इन्फ्लेशन रेट्स आपके सामने आई होंगी। आपने देखा होगा कि हिस्टोरिक लेवल पे पहुंच गया। इन्फ्लेशन रेट बहुत ही ज़्यादा कम हो गई है, 2.1%। और जब भी इन्फ्लेशन रेट इतना ज़्यादा कम होगी ना, तो डेफिनेटली उस इन्फ्लेशन को गिरने से और ज़्यादा कंट्रोल करने के लिए RBI तुरंत अपने रेपो रेट्स में, हालांकि ऐसा होता भी है और आपको ये चीज़ ध्यान भी रखनी पड़ेगी, जब भी इन्फ्लेशन रेट कम होगा तो RBI अपनी
अपनी रेपो रेट कम करेगा। और भारतीय रिजर्व बैंक की 6 सदस्यों वाली मौद्रिक नीति समिति द्वारा मौद्रिक नीति को और आसान बनाने की संभावना बढ़ गई है। जून में खुदरा मुद्रास्फीति 77 मंथ्स लो पे पहुंच गए हम लोग। बहुत, आप देख रहे हो 77 मंथ्स लो, मतलब अगर पिछले 4-5-6 साल की बात करें ना तो 4-5-6 साल में सबसे कम हो चुकी है 2.1%। और अब जो अक्टूबर दिसंबर में संभावना थी कि कमी की जाएगी, वो संभावना अब अगस्त की बैठक में भी उसकी गुंजाइश बन गई है, क्योंकि इतने कम अगर इन्फ्लेशन रेट पे इकॉनमी पहुंच जाती है ना तो उससे बहुत सारे सेक्टर्स को बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो उस नुकसान को बचाने के लिए यूजुअली आरबीआई की तरफ से रेपो रेट कम कर दी जाती है। और इस न्यूज़ का सबसे ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट अगर आपको देखने को मिलेगा ना तो वो कहीं ना कहीं बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर पे देखने को मिलेगा। बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर के शेयर्स, आप सबसे ज़्यादा उनका पॉजिटिव इम्पैक्ट आपको इन्हीं सेक्टर पे देखने को मिलेगा। इन सेक्टर के मार्जिन्स बढ़ते हुए दिखेंगे जैसे ही रेपो रेट कम होती है। और जब भी प्रॉफिट मार्जिन्स पे दबाव कम होना शुरू होगा और प्रॉफिट मार्जिन्स बढ़ने शुरू होंगे तो उसका सीधा सीधा असर उस कंपनी के, उस सेक्टर के स्टॉक्स पर भी आप देख पाएंगे। इसी के साथ खबरों में रहे कुछ स्टॉक्स की चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे AWL एग्री बिजनेस। अडानी विल्मर से जब अडानी साहब बाहर चले गए थे तो उसके बाद जो कंपनी बची है उसका नाम है AWL एग्री बिजनेस। और इस कंपनी पे एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ निकल के सामने आ रही है कि वित्त वर्ष की पहली तिमाही में ही जो इनका लाभ था वो पिछले वर्ष के मुकाबले लगभग 25% घटा है। ये शेयर बहुत टाइम से वैसे ही गिरावट का पेन झेल रहा था और ये वाला न्यूज़ देखते के साथ ही स्टॉक में आपने देखा कि लगभग 1.7% के साथ गिरावट आज हुई है। इसके साथ ही बैंक ऑफ महाराष्ट्र के रिजल्ट अच्छे आए हैं। बैंक के रिजल्ट के आधार पे बैंक का नेट प्रॉफिट लगभग 23% बढ़ा है और इनका 56 का लो कल था और आज स्टॉक आपको 57 के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखा। अच्छे रिजल्ट आएंगे तो डेफिनेटली स्टॉक पे इसका फर्क पड़ेगा। कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इनकी सहयोगी लॉजिस्टिक उपक्रमों के लिए रईस हसन सादी ग्रुप के साथ इनका करार हुआ और इसी के साथ स्टॉक आपको बढ़ते हुए दिखाई दिया। कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया गवर्नमेंट PSU है और एक बहुत अच्छी सिचुएशन में है। बाकी के लॉजिस्टिक सेक्टर की अगर बात करें तो उसके कंपैरिजन में कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिहाज से आप इसको फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस का देख सकते हैं। गेल इंडिया आप लोगों में से बहुत सारे लोगों के पास होगा भी। और बिटोल एशिया के साथ LNG आपूर्ति के लिए लंबी अवधि का इनका करार हुआ है और इसी के साथ स्टॉक में आप आज थोड़ा सा बढ़त देखेंगे। नेक्स्ट चलते KPI ग्रीन एनर्जी, बहुत सारे लोग इसमें इन्वेस्टेड होंगे भी और इन्वेस्टमेंट करने का प्लान भी कर रहे होंगे। उन लोगों के लिए गुड न्यूज़ है कि पवन ऊर्जा परियोजना के लिए GUVNL के साथ आशय पत्र प्राप्त किया और इसी के साथ कंपनी में 2.3% की चढ़त आपको होते हुए दिखाई दी। तो ये सारी चीज़ें जिन भी कंपनीज में इस तरह के रिजल्ट्स आ रहे हैं, इस तरह के इनके प्रोजेक्ट्स साइन हो रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं डेफिनेटली कंपनी पे एक गुड इम्पैक्ट, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेंगे। इस तरह की कंपनीज को आप अपनी वॉच लिस्ट में शामिल करें, इनका फंडामेंटल एनालिसिस करें, टेक्निकल एनालिसिस करें और प्रॉपर टाइमिंग्स पे आप इनमें एंट्री के मौके तलाश सकते हैं। अगर फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस नहीं करना आता है तो आप मेरे दिए गए नंबर पे मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, जहां पे मैं आपको सही स्टॉक चूज़ करना, अच्छे फंडामेंटल वाला स्टॉक चूज़ करना और उसके साथ ही उसकी सही एंट्री की टाइमिंग पता करना, ये सारी चीज़ें मैं आपको सिखा रही हूँ। ऑटो सेक्टर को लेके एक बहुत बुरी खबर आ रही है कि पहली तिमाही में ही यात्री वाहनों की बिक्री 1.4% घटी। तो ये यात्री वाहन में दोनों तरह के वाहन होंगे, जो हम कार्स का यूज़ करते हैं और इसी के साथ जो मोटर बाइक्स का यूज़ करते हैं, दोनों की ही इनफैक्ट दोपहिया वाहनों में तो 6.2% की गिरावट है। तो आपको मान के चलना पड़ेगा कि ऑटो सेक्टर के स्टॉक्स में अगर आप अभी ख़रीदारी करने जा रहे हैं तो फिलहाल आप देखिए इन स्टॉक्स में गिरावट, इनकी बिक्री के परसेंटेज कम होने लगे हैं और इस तरह से जो मार्केट है, मंदी का मार्केट है, वहाँ पे इस तरह के साइक्लिक बिजनेस में जब आप इस तरह की नेगेटिव न्यूज़ देखते जाएंगे ना तो कहीं ना कहीं आपको लॉन्ग टर्म के स्टॉक में निराशा देखने को मिल सकती है। आपका टाटा मोटर्स का स्टॉक जो मैक्सिमम मेजॉरिटी जितने भी रिटेल इन्वेस्टर लेके बैठे हैं उनके लिए खास करके बैड न्यूज़ हो सकती है और इनफैक्ट बजाज ऑटो और हीरो मोटोकॉर्प जैसे बड़े स्टॉक्स के लिए भी ये न्यूज़ अच्छी नहीं है, क्योंकि 6% की गिरावट अगर बिक्री में है तो वो एक बड़ा संकेत है कि अब इस सेक्टर में जो भी पॉजिटिविटी थी वो कहीं ना कहीं कम होते हुए दिख रही है और इसका असर आपको सीधे सीधे स्टॉक्स पे भी देखने को मिलेगा।
इसी के साथ चलते हैं अपने कुछ और स्टॉक्स पे जिन्होंने कल खास करके न्यूज़ हेडलाइंस बनाई हैं। वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी की बात करें, 17.9% के आसपास शेयर ने अपसर्ज दिया है। टॉप ए गेनर और वॉल्यूम सर्ज हुआ है यहाँ पे। लास्ट 2 वीक्स में लगभग 50% से ज़्यादा का वॉल्यूम सर्ज हुआ है। बहुत अच्छी खासी ट्रेडिंग स्टॉक में हुई है। लेकिन अगर फंडामेंटल ग्राउंड्स पे वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी की बात करूं तो फंडामेंटल ग्राउंड पे मुझे ये कंपनी उतनी अट्रैक्टिव नहीं लगती है। किसी तरह की ट्रेडिंग किसी वजह से चल रही हो वो आप देख सकते हो, बट लॉन्ग टर्म के लिए इस तरह के स्टॉक्स मुझे नहीं लगता कि मैं अपने पोर्टफोलियो में रखना पसंद करूंगी। बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन आपको समझना नहीं है। HDFC AMC हिट्स न्यू ऑल टाइम हाई एट 5300। तो अगर आप ट्रेडिंग के शौकीन हैं या फिर अगर आप किसी तरह से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए स्टॉक्स देख रहे हैं तो HDFC AMC जैसे स्टॉक्स जो कि अच्छे ब्रांडेड वैल्यू के साथ ये कंपनी इस वक्त मार्केट में सस्टेन कर रही है। और इतनी बड़ी कंपनी का भी ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड करना और एक दिन में 3.8% का गेन लेना, ये एक अच्छी न्यूज़ है। चाहे वो इन्वेस्टर्स हैं, चाहे वो देखिए अगर ट्रेडर्स हैं तो वो तो वैसे भी ऑल टाइम हाई जो टच कर रहे हैं उन स्टॉक्स को खोजते रहते हैं, तो उनके लिए तो ये स्टॉक बहुत अच्छा है ही। और इनफैक्ट अगर कोई पर्सन इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है HDFC AMC में, तो वो भी इस तरह की न्यूज़ के साथ इस स्टॉक को लेकर खुश हो सकता है। अच्छी कंपनी है। एवेन्यू सुपरमार्ट्स पे बात करूंगी, 4000 के आसपास ये स्टॉक आपको पिछले 2 साल से परेशान कर रहा होगा। कभी ये स्टॉक आपको 300 जाते हुए दिखाई देगा, कभी ये स्टॉक आपको 4500 का हाई देगा। लेकिन एक्चुअली बताऊं तो ये स्टॉक अपने बिजनेस पोटेंशियल के हिसाब से मुझे इस वक्त सैचुरेशन पे लगता है। और इतने बड़े स्टॉक का इतने बड़े सैचुरेटेड लेवल पे होना, और वो भी इस तरह के मार्केट में, मुझे नहीं लगता स्टॉक को किसी तरह का कोई भी किसी तरह का अपसाइड पोटेंशियल का सामर्थ्य ये स्टॉक रखता है। हालांकि ना ही मैं इसमें इन्वेस्टेड हूँ और ना ही अभी इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर रही हूँ। किसी तरह की बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन भी नहीं समझनी है। बट डी मार्ट का शेयर, एवेन्यू सुपरमार्ट का शेयर मुझे उतना ज़्यादा पसंद नहीं है। गॉडफ्रे फिलिप्स पे बात करेंगे, लास्ट 6 मंथ्स में ये कंपनी ने ऑलमोस्ट 100% का रिटर्न दिया है। गॉडफ्रे फिलिप्स फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड सेक्टर की खास करके ये सिगरेट्स बनाते हैं। तो आप देखिए कि लास्ट 6 मंथ में ही इस कंपनी ने इतना अच्छा हाई दे दिया और उसके बाद भी फिलहाल ये न्यू ऑल टाइम हाई की तरफ जा रहा है। तो खास करके ट्रेडर्स लोग जो हैं, जिनको ट्रेडिंग करनी है और ट्रेडिंग के लिए जो स्टॉक ढूंढते रहते हैं, इस तरह के स्टॉक्स पे आपको नज़र रखनी चाहिए। अपने सेक्टर के मार्केट लीडर, और वो भी खास करके जब वो अपने न्यू ऑल टाइम हाइज पे हाइज बनाते जा रहा है, तो डेफिनेटली इस तरह के स्टॉक्स आपको ट्रेडिंग में हेल्प कर सकते हैं। लेकिन मेरी इस न्यूज़ को आपको किसी भी तरह का बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं समझना है। आज की न्यूज़ रहेगी बस यहीं तक। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई है। पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर देना। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। हैव अ गुड डे, गुड नाइट, टेक केयर, टाटा, बाय बाय।